ग्वालियर साइबर ठगों ने एक बार फिर बुद्धिजीवी वर्ग में आने वाले वकील को 16 लाख की शपथ लगा दी है। इतना ही नहीं, करीब 7 घंटे तक वकील को डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उनसे नया खाता खुलवाकर 16 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। ये ट्रांसफर की गई रकम उड़ीसा और राजस्थान के कुछ खातों में पहुंची है। पुलिस अब इसी आधार पर बदमाशों की खोजबीन करने में जुट गई है। दरअसल पेशे से अधिवक्ता जगमोहन श्रीवास्तव के पास पिछले महीने अक्टूबर में साइबर ठगों का फोन आया था और खुद को कुरियर कंपनी का मुलाजिम बताते हुए कहा कि एक पार्सल उनके आधार कार्ड के जरिए चीन के बीजिंग के लिए बुक किया गया है। इसे कस्टम विभाग ने पकड़ा है। इस पार्सल में 400 ग्राम MDMA ड्रग, दर्जन भर से ज्यादा क्रेडिट डेबिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। वकील जगमोहन ने कथित कुरियर मुलाजिम राहुल शर्मा को बताया कि उन्होंने कोई पार्सल बुक नहीं किया है। तब कथित राहुल शर्मा ने कहा कि उन्हें इसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए। इसके बाद साइबर ठगों ने पहले क्राइम ब्रांच और फिर CBI का अधिकारी बनकर उन्हें फ़ोन किया और बताया कि इस मामले में अब तक करीब 50 लोग पकड़े जा चुके हैं। एक बरामद क्रेडिट कार्ड भी वकील के नाम का बताया गया। इसके बाद साइबर ठगों ने दोपहर से रात तक अधिवक्ता जगमोहन श्रीवास्तव को डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे नया खाता खुलवाकर उड़ीसा और राजस्थान के विभिन्न खातों में 16 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद वकील ने अपने मित्र को फ़ोन लगाया। तब मित्र ने बताया कि इस तरह के फ़ोन अक्सर लोगों के पास आ रहे हैं। मामले की जानकारी ली गई तो पता चला कि वकील के साथ ठगी हो गई है। वकील को ठगों ने इतना भयाक्रांत कर दिया था कि वह किसी से अपने डिजिटल अरेस्ट होने की बात नहीं कह सके। वीडियो कॉल में पुलिस अफसर के फोटो आने से वकील को ठगों की बातों पर विश्वास हो गया था। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि इस मामले में ट्रांसफर हुए पैसों के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके पैसे की रिकवरी की जाएगी। सर, एक जो आपके सामने ठगी हुई है डीटा, इसका एक पूरी मामला ये हुआ है, किस तरह से पूरी ठगी की गई है और ये किस तरह से आपको कॉल किया था? सर हुआ क्या था कि मुझे एक कॉल आया। कॉल पे बताया कि आपके नाम से एक कोरियर है जो बीजिंग चाइना जा रहा है, जिसमें संदिग्ध मामला है और कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। तो मुझे लगा कि फेक कॉल है, तो मैंने बोला ठीक है, पकड़ लेने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे बंदे को फ़ोन ट्रांसफ़र हो, उन्होंने कहा कि आप इसको इतना पोलाइट ले रहे हैं, इतना पोलाइट नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल अपना स्टेटमेंट दे दो। और स्टेटमेंट देने के लिए या तो आप मुंबई पुलिस से आपको हम बुलवाते हैं, मुंबई आ जाओ, या फिर आपका अरेस्ट वारंट देते हैं, या फिर आप अपना घर के किसी कमरे में किसी एकांत जगह में आके हमें अपना बयान नोट करा दो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बयान नोट कराते हैं। बयान नोट कराया। बयान नोट कराते कराते मुझ पर प्रेशर हुआ और धीरे धीरे CBI को लाइन ट्रांसफ़र हुई। बैकग्राउंड से बिल्कुल पुलिस की वॉकी टॉकी जैसी आवाज़, ये सब बात चल रही थी। पुलिस की जो अपनी टॉर्चर होता वो सब चल रहा था। तो मुझे लगा एक्चुअल केस है और मुझसे किसी तरह की पैसे की मांग नहीं की गई। लगभग 1:30 बजे तक मेरा मोबाइल सर्विलांस पे डला रहा और 1:30 बजे मुझे बोला कि अब आप आराम कीजिए। उसके बाद सुबह उठते ही कहा कि आप बैंक जाइए। जब बैंक गया तो बोले कि आपकी जो FD हैं उन्हें आप तोड़वाओ, बैंक वालों ने आपकी ID मिसयूज़ की है, आपकी फ़ंड का मिसयूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं है, तो FD तोड़वाई। FD तोड़वाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी FD टूटी नहीं है, एक्चुअल में ये आपसे कह रहे हैं और आपका फ़ंड ट्रांसफ़र ये करेंगे नहीं। तो मैंने कहा कैसे नहीं करेंगे? तो मैंने बोला अपने खाते में डाल दो। नहीं, हम आपका गवर्नमेंट खाता दे रहे हैं आपको। तो गवर्नमेंट खाता उन्होंने मुझे दिया और गवर्नमेंट खाते में जाके मेरा फिर फ़ंड ट्रांसफ़र करवाया। मैं इसी वो जांच में सपोर्ट करने के लिए सोचा कि शायद ये कोई फेक कॉल नहीं है, एक्चुअल चीज़ है, इसलिए मैंने कर दिया गवर्नमेंट खाते में। उन्होंने बोला 24 घंटे के लिए आपका फ़ंड ब्लॉक होगा और यदि जांच के बाद सही होता है तो सब फ़ंड आपको लौटा दिया जाएगा। बस यही मेरे साथ हुआ और जब फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया तो उन्होंने मुझे फ्री कर दिया, अब आप जाइए घर पे। घर पहुंचा तो अब मेरे ऊपर उनका प्रेशर नहीं था। तो घर जाके मुझे अचानक दिमाग में आया कि यार ये तो फेक कॉल था। तब तक क्या था, सब काम हो गया और जो पैसा था वो ट्रांसफ़र हो चुका था। ये कितनी तारीख को कॉल आया था और कब से कब तक आप डिजिटल अरेस्ट में रहे थे सर? ये 8 तारीख को मुझे लंच टाइम लगभग 1:30 से 2 के बीच में कॉल आया था और तभी से फुल टाइम मेरा फ़ोन सर्विलांस पे पड़ा रहा। रात को 1:30 बजे तक चालू रहा। 1:30 बजे मेरा फ़ोन बंद हुआ। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास फ़ोन आ गया और FD होने तक मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र होने तक लगभग तो उनकी टच में रहा मैं।
मुझे बताया कि आप हमारे टच में रहो, आपकी सिक्योरिटी के लिए हमने स्टाफ भेज दिया है। इत्तेफाक से रोड पे मुझे लोग वाग दिखे भी इस टाइप के कि सजग, तो मुझे लगा कि वास्तव में मेरी सपोर्ट में कोई आदमी है। इस वहम में आके मैंने सब कार्रवाई कर दी। मैं चाहता हूँ कि साला कोई भी इस प्रकार का कॉल आए तो व्यक्ति ध्यान नहीं दे, क्योंकि कभी पुलिस ऐसी कार्रवाई करती नहीं है। और बस यही मेरा कहना है। ये कितने टाइम में आपको, कितने टाइम में ये जो कैश है ये कितनी बार में लिया होना? मुझको सुबेरे 1:30-2 बजे से लेके दूसरे दिन के लगभग 12 साढ़े 12 तक पूरा कार्यक्रम हो चुका था। 12:30 बजे मेरा फंड ट्रांसफ़र का मैसेज मेरे मोबाइल पे आया। ये जो ट्रांसफ़र है पैसे का, ये कितनी बार में हुआ है? सिंगल ट्रांजेक्शन सिंगल है। ट्रांसफ़र। हाँ, कोई नीलेश सिंह करके व्यक्ति है, बापी गुजरात वहाँ का है, और उसके खाते में ट्रांसफ़र गया है मेरा। अच्छा, जिस तरह से आपसे बातचीत की क्राइम ब्रांच के पहले लॉन्ड्री ये बताया करके कि आपके वो पूरे ATM आया मिला हुआ है आपका, तो आपको उस टाइम लगा नहीं कि मैं इस तरह से ठगी करना? नहीं, उस समय मुझे लगा ठगी है, तो मैंने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर जब बाद में उन्होंने बोला कि आपसे कुछ नहीं, केवल स्टेटमेंट आपका नोट करना है, तो उस समय चूँकि मुझे लगा कि एक्चुअल स्टेटमेंट ही तो ले रहा है ना, मुझसे कोई डिमांड है, तो इसलिए मैं उनकी बात में आ गया और स्टेटमेंट देते देते मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन क्या था, मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। यदि डिमांड करते तो मैं सोचता भी, तो फिर मुझे भरोसा हो गया कि ये लोग सही हैं। तो अच्छा, ये FD की बात जो आपने उन्हें बताई थी या उन्हें? हाँ, ये सब मैंने ही बताया भाई, आपने बताया? क्योंकि मेरा 2 नंबर का पैसा नहीं यार, 1 नंबर का नफा हुआ पैसा था, तो मैंने कोई दिक्कत ही निकालो तुम। फिर उन्होंने ये बोला था कि आपके डिटेल यदि मैचिंग में नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर आप जानते हैं क्या प्रोसीडिंग होगी, और मैं जानता हूँ ना कि भाई पुलिस और कानून ये लंबी चीज़ें हैं। आप एक बार अंटे में आ गए तो फिर गए काम से। आपको कब ऐसा कब हुआ कि जिस तरह ठगी हो रही है आपके साथ? ये सब ठगी जब हो चुकी, पैसा ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद उन्होंने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट किया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मैं समझ में आ गया मैंने कि यार शायद गलत तो नहीं हो गया। तब तक मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। जब तक फ़ोन उनका चालू रहा तो मैं एक प्रेशर में रहा, और प्रेशर में वो सिर्फ यही कह रहे थे कि आप सपोर्ट करो, तो मैं सपोर्ट करने के रूप में था और मेरे को सोचने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, ठग जी में आपसे आखिरी बात हुई थी, क्या बोल रहे थे आपसे, आपने बात की? उसके बाद जब मुझे लगा तो मैंने कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, ठगी हो गई क्या? तो कहते हाँ ठगी हो गई, आप 24 घंटे से हमारे साथ में हैं। नहीं, 24 घंटे तो नहीं बोला, उन्होंने काफ़ी समय से हमारे साथ हैं, आपको अब समझ में आ रहा है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, भागो पुलिस में और उखाड़ लो हमारा जो उखाड़ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो है तो ठीक ही है, बाकी देखते हैं जो होगा। थाना क्राइम ब्रांच में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि एक वकील जो फरियादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि 8 अक्टूबर के दिन उनको कुछ लोगों ने डिजिटली रूप से अरेस्ट करके, जिसमें उनको मुंबई क्राइम ब्रांच का बता करके फ़ोन आया और आपका कुछ इलीगल सामान पकड़ा गया है, जिसमें आपके विरुद्ध केस रजिस्टर हो सकता है और अरेस्टिंग हो सकती है आपकी। ऐसी धमकी दे करके कुछ नए खाता खुलवाने के नाम पे 16 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र कराई गई। उक्त व्यक्ति को जब फ्रॉड का एहसास हुआ तो उसने ये शिकायत क्राइम ब्रांच में अभी थोड़ा लेट आकर के दी है, लेकिन क्राइम ब्रांच इसमें जांच करते हुए तुरंत कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द जो भी साइबर एक्सपर्ट हैं हमारे इसमें जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं।